फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी इसकी अभिक्रिया है फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण में जो मुख्यतः हैं, पहली है गाटरमान संश्लेषण। फिनोलिक एल्डिहाइड प्राप्त करने की यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिनोल इसकी जब HCl और HCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरी इसकी अभिक्रिया है रीमान-टीमान अभिक्रिया। फिनोल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पश्चवाहित करने पर प्राप्त अभिक्रिया मिश्रण को अम्लीकृत करने पर फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर CHO समूह स्थापित हो जाता है। पैरा प्रतिस्थापित यौगिक की मात्रा कम प्राप्त होती है। दोनों समावयवों को वाष्पाशवन से अलग किया जा सकता है। इस रीमान-टीमान अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार से है कि क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन बनाता है। इस ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन से क्लोराइड आयन का निष्कासन होकर डाइक्लोरोकार्बिन बनाती है। डाइक्लोरोकार्बिन फिनोल के साथ निम्नलिखित पदों में अभिक्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड देता है। पहला पद, ये दूसरा पद है। इन सब पदों से गुजरते हुए ये सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि अभिक्रिया फिनोल के स्थान पर ग्वाइकोल से करवाते हैं तो वेनिलीन प्राप्त होती है। ये वेनिलीन सुगंधित पदार्थ होने के कारण इसका उपयोग आइसक्रीम तथा कन्फेक्शनरी उद्योग में होता है। रीमान-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। यदि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयुक्त करें तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये सैलिसिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलीकरण कोल्बे अथवा कोल्बे स्पिंड अभिक्रिया। जब सोडियम अथवा पोटेशियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब तथा 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। उपर्युक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक CO2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड इसकी CO2 के साथ 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करी तो ये बना, और इसको जब HCl के साथ क्रिया करवाएं तो ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है होबेनहॉस अभिक्रिया। वे पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल जिनमें OH समूह एक दूसरे की तुलना में मेटा स्थिति पर उपस्थित होते हैं, एल्किल साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर विलायक में अभिक्रिया करके कीटीमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। ये कीटीमीन हाइड्रोक्लोराइड भाप के साथ जल अपघटन पर फिनोल के एसिल व्युत्पन्न अर्थात पॉलीहाइड्रोक्सी एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं। एसिल समूह OH समूह के ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिसोर्सिनॉल, ये मिथाइल साइनाइड और HCl का मिश्रण निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये बना रहा है 2,4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। मर्क्यूरीकरण। जब फिनोल को जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ पश्चवाहित किया जाता है तो ऑर्थो एसीटोक्सी मर्क्यूरी फिनोल बनता है। कपलिंग रिएक्शंस। फिनोल की एरिन डाइएजोनियम लवण के साथ दुर्बल क्षारीय माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया से चमकीले रंगीन यौगिक प्राप्त होते हैं। ये यौगिक एजोरंजक कहलाते हैं। एजोडाइज।
फिनोल, ये एरियन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी क्रिया से ये बन रहा है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो एजोडाइज है। संघनन अभिक्रियाएं, पहली है फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड से लेडरमान से अभिक्रिया। फिनोल एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अम्लीय या क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर संघनन अभिक्रियाएं देता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के फिनोल के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल तथा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। एसीटोन से फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता में बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल प्राप्त होते हैं, जबकि फिनोल की अधिकता में पैराडे डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल मेथेन प्राप्त होते हैं, और दोनों हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल परस्पर संघनित होकर बेकेलाइट बनाते हैं। ये परस्पर संघनित होकर बेकेलाइट बनाते हैं। एसीटोन से फिनोल एसीटोन के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एक यौगिक बनाता है, जिसे बिसफिनोल ए कहते हैं। एसीटोन फिनोल से सांद्र HCl की उपस्थिति में ये जो कंपाउंड बना रहा है, ये कंपाउंड है बिसफिनोल ए। फिनोल थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिनोप्टिलीन बनाता है। फिनोप्टिलीन सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये थैलिक एनाहाइड्राइड दो अणु फिनोल के कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में इसका संघनन होता है और फिनोप्टिलीन बनाता है। रिसोर्सिनोल की थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर फ्लोरोसिन प्राप्त होता है, जो क्षारीय माध्यम में हरा पीला चमकीला विलयन बनाता है। ये रिसोर्सिनोल, ये थैलिक एनाहाइड्राइड, तो दो अणु रिसोर्सिनोल एक अणु थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ संघनित होकर फ्लोरोसिन बनाते हैं। फिनोल के उपयोग, फिनोल के निम्नलिखित उपयोग हैं। रेजिन, प्लास्टिक बेकेलाइट, साबुन, क्रीम, एस्पिरिन, फेनेसिटिन, एजोरेंजक, पिक्रिकम आदि के निर्माण में फिनोल का उपयोग होता है। यह कीटनाशी दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। स्याही में प्रिजर्वेटिव के रूप में फिनोल का उपयोग होता है। कीटनाशी पदार्थों तथा दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। साइक्लोहेक्सिनोल के निर्माण में इसका उपयोग होता है।